बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज़ मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है डियर स्टूडेंट, आज हम मिड पॉइंट फार्मूले के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि आपके पास किसी दो पॉइंट का मिड पॉइंट किस तरह फाइंड किया जाता है, उस पर डिफरेंट एग्जांपल करेंगे। ठीक है, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम अपने लेक्चर को एंड तक लेके जाएंगे। ठीक है, लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने असद मैथमेटिक्स के नाम से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो को वक्त पे मिल सके। लेट आई स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आपके पास जो मिड पॉइंट फार्मूला है, ये आपके पास रेनी डिकार्ड्स ने आपके पास रेनी डिकार्ड जो आपके पास एक फ्रेंच मैथमेटिशियन है जिसने 1637 में इसको इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, और इसकी वजह से आपके पास काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई। आपके पास जो एनालिटिकल ज्योमेट्री है, ठीक है, उसमें आपके पास काफ़ी मतलब चेंजेस आई। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि आपके पास जो मिड पॉइंट फार्मूला है बिटवीन टू पॉइंट्स, वो किस तरह आपके पास फाइंड किया जाता है, मतलब कौन सा फार्मूला यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ए पॉइंट है x1 y1, ठीक है, एंड बी पॉइंट आपके पास है x2 y2। अब आपके पास जो ए बी, बिटवीन ए और बी के बीच में आपने एक और पॉइंट को ढूंढना है जिसे हम सी कह देते हैं, और ये बिल्कुल इसके मिड में आपके पास लाई करता है। हम कैसे इसको कैलकुलेट कर दें। फॉर एग्जांपल सी आपके पास मिड पॉइंट है, तो सी की कोऑर्डिनेट जो एक्स वाई हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपका अगर इसका एक्स कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करोगे, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके x1 + x2 डिवाइड कर दें आप 2 पे। ठीक है, इसी तरह इसका वाई कोऑर्डिनेट आपने कैलकुलेट करना है, जो मिड पॉइंट का आपके पास पॉइंट है इसका वाई कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है। इसके जो वाई कोऑर्डिनेट्स है, बाकी जो जिस दो पॉइंट के बीच में ये लाई कर रहा है, उनको ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें। ये आपके पास मिड पॉइंट फार्मूला है x1 + x2 डिवाइड बाई 2, इसी तरह y1 + y2 डिवाइड बाई 2। इसको हम मिड पॉइंट फार्मूला कहते हैं। ठीक है, अब इस पे कुछ एग्जांपल करते हैं। इसका जो फर्स्ट एग्जांपल आपके पास है एग्जांपल 1, वो आपके पास कुछ इस तरह दिए है कि ए की जो कोऑर्डिनेट्स है वो 10 and 20 है, और बी की जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स है वो आपके पास है -12 and -8। अब हमने इस ए और बी, इस दोनों पॉइंट का जो मिड पॉइंट है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आपके पास जो सबसे पहले आप मिड पॉइंट फार्मूला लिख लें। लेट सी बी दी मिड पॉइंट। कंसिडर कर लेते हैं जो आपके पास इस ए और बी का जो मिड पॉइंट है वो सी है। सी आपके पास एक्स वाई इक्वल टू x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2। अब आपके पास ये x1, ये y1, ये x2 और इसे y2 आप कह दें। अब इसमें ओनली आप पुटिंग आप कर लें। जो x1 की वैल्यू आपके पास है वो 10 है, फिर x2 की जो वैल्यू है वो आपके पास -12 है डिवाइड बाई 2। इसी तरह y1 की वैल्यू आपके पास 20 है, और जो y2 है उसकी वैल्यू आपके पास -8 है डिवाइड बाई 2। अब सिंप्लीफिकेशन आप कर लें, आपके पास 10 - 12 से -2 डिवाइड बाई 2 आ जाता है। यहाँ से आपके पास 20 - 8 से आपके पास 12 डिवाइड बाई 2 आपके पास आ जाता है। मजीद सिंप्लीफिकेशन करें तो आपके पास यहाँ से आ जाता है -1, यहाँ से आपके पास आ जाता है 6। आपके पास जो मिड पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स है बिटवीन ए एंड बी, वो आपके पास आते हैं -1 and 6। इस तरह आप इस मिड पॉइंट को कैलकुलेट कर लोगे। एक और एग्जांपल करते हैं ताकि आपके पास ये मिड पॉइंट का जो आपके पास कंसेप्ट है ये और ज़्यादा क्लियर हो जाए। सेकंड एग्जांपल आपके पास कुछ इस तरह आपके पास है। एग्जांपल नंबर 2, ए पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट्स आपके पास यहाँ दी गई हैं वो आपके पास है ए एंड -b, एंड बी जो आपके पास दिया गया है वो आपके पास क्या है -a and b, -a and b। लेट आए अभी इसका हम मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। लेट कंसिडर किसी इसका मिड पॉइंट है, तो उसके लिए फार्मूला लिख लेते हैं x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2। इसको x1 y1 कह दे, इसको x2 y2। अब इसमें पुटिंग कर ले, x1 की जो वैल्यू है a आपके पास है, और x2 की जो वैल्यू है -a, ठीक है, डिवाइड बाई 2। इसी तरह y1 की जो वैल्यू है -b है, और y2 की जो वैल्यू है +b है डिवाइड बाई 2। आपके पास 0 डिवाइड बाई 2, 0 डिवाइड बाई 2। आपके पास आ जाता है 0 0। इट मीन्स कि आपके पास ए और बी, आपके पास ऐसे दो पॉइंट्स है जो आपके पास इसका जो मिड पॉइंट है वो आपके पास ओरिजिन आ रहा है। ठीक है, एक साइड पे आपके पास आ रहे हैं, दूसरी एक आपके ये जो पॉइंट आपके पास आ रहे हैं ये आपके पास कौन सी कोऑर्डिनेट में आ रहे हैं, इसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट इसका नेगेटिव है। इट मीन्स कि आपके पास ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। ठीक है, और ये आपके पास का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव है,
और वाई कोऑर्डिनेट इसका पॉजिटिव है, इस मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो एक पॉइंट आपके पास सेकंड कोऑर्डिनेट में और एक फोर्थ कोऑर्डिनेट में, इट मीन्स कि इसका जो ग्राफिकल ग्राफ कुछ बनेगा वो आपके पास कुछ इस तरह बनता है, एक पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। अब इन दोनों का जो मिड पॉइंट है ना वो ओरिजिन पे आपके पास आ रहा है। सो इस वजह से आपके पास जो मिड पॉइंट है वो 0 0 आ रहा है, ठीक है। इससे आपके पास जो मिड पॉइंट का जो लेक्चर था वो कंप्लीट हो जाता है। एनी प्रॉब्लम हो लेक्चर में तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।